हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं आप जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे। जैसा आप सबको पता है कि स्टैटिक जीके ऑफ इंडिया के मैं एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, जिसमें हम लोग आपको डेली नहीं बल्कि वीक में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 4 क्लासेस दूंगा। याद रखें, मंडे से लेकर संडे के बीच में 4 क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है इन बिटवीन ना मिले, और ये कौन से दिन नहीं मिलेगी ये मैं पक्का नहीं कहूँगा। मैं इस वजह से नहीं कहूँगा कि आपको इसकी प्री जानकारी जरूर दे दी जाएगी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि स्टैटिक में क्या कुछ होने वाला है। मैं सारी डिटेल बता चुका हूं, तो मैं इसमें आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। अब बहुत सारे कुछ प्राणी ऐसे होते हैं वो कहेंगे कि जी ट्रिक से कैसी चीजें याद होती हैं। तो ट्रिक से ऐसी चीजें याद होती हैं कि मेरे को पूरी जिंदगी का कैलेंडर याद है। ठीक है, कहीं से भी कभी बंदा पूछ सकता है कि इतनी तारीख को कौन सा वार था, तो मैं बता दूंगा। क्यों मेरे मैंने को रट्टा नहीं मारा, मैं जादूगर नहीं हूं। मेरे जैसे लाखों हजारों लोगों के याद है, मेरे से छोटे और मेरे से बड़े लोगों की याद है। तो ट्रिक्स क्या होती है ना, आपको किसी चीज की रिलेट कर देती है। जैसे आपको मैं बताता हूं कि मान लीजिए आपने आज से कुछ समय पहले शोले मूवी देखी है। शोले मूवी में मैं आपको कह दूं कि भाई उसमें संजय गांधी क्यों टंकी पे चढ़ा था, तो आप कहेंगे पागल हो गए हो सर, संजय गांधी कैसे हो सकता है। तो अब आपके दिमाग में बात क्लिक कर दी कि भाई वहां पे धर्मेंद्र था। क्या आपने इस धर्मेंद्र की मूवी के पन्नों को बार बार पलट के याद किया है? नहीं, क्योंकि आपके दिमाग ने उन चीजों को देखा है और आपने महसूस किया है। जब आप देख और महसूस करोगे ना, देखोगे और महसूस करोगे, तो चीजें आपको बहुत याद रहती हैं। आपकी जिंदगी के हजारों किस्से आपको याद होते हैं। अब हम दादा दादी के पास बैठेंगे तो अपनी जिंदगी के हजारों किस्से हमें आज से लगभग वो खुद के किस्से प्लस हमारे उनके दादा परदादों के भी किस्से सुना सकते हैं। तो ये चीज हमारी रिवात होती है, क्योंकि हमारा दिमाग होता है ना, ये 32 लाख किताबों से ज्यादा चीजों को स्टोर करता है। आप इस दिमाग में कचरा भरोगे, इस दिमाग में गालियां भर लो, भरती जाएंगी। आप इस दिमाग में गंदे कमेंट्स भर लो, भरते जाएंगे। आप इस दिमाग में अच्छी चीजें भरोगे तो खटक खटक आपके दिमाग में घुसेंगी चीजें। तो बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर को जैसे हम कोई बटन प्रेस करेंगे तो वह अच्छी चीज निकालता है, वैसे ही आपके दिमाग से खटक कोई चीज आ जाएगी। ठीक है, मुझे पूछा भाई किसी ने ना मेरी नेशनल पार्क कहाँ है, मैं बोलूंगा यार ना मेरी करना आसान है। ना मेरी सारा दिन इतना ना करे कर, ना मेरी। ठीक है, आसान नहीं है ये, तो असम में याद हो गया। ठीक है भाई, अब बोल दिया आपने कि भाई मानस नेशनल पार्क का है, वो वेरी गुड यार। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप क्या हो जाएंगे, अच्छे मानस बन जाओगे। मानस बनना आसान है, मानस बनना आसान है। बोलो जी, आसाम से याद हो गया। तो ये चीजों को रिलेट करना है, रिलेशन में लेके आना है आपने। तो इन सब चीजों का हम करेंगे इसी क्लास में सिलसिला शुरू। तो आज हमारी स्टैटिक की क्लास नंबर 2 है। आपको कैसी लगी, आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आप इसको शेयर करो आगे से आगे, ताकि आपके हर एक दोस्त तक जाए। क्योंकि स्टैटिक ऑफ इंडिया है ना, ये आपको किसी भी पेपर की वेटेज देखें तो बैंकिंग ले लो, जितने भी पेपर छोटे मोटे पेपर है, हर पेपर में अपनी अहमियत अपना अहम रोल रखते हैं ये, और बहुत ही अहमियत होती है इसकी। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की क्लास नंबर होगी 2। बाकी आप सबको पता है गिल्ज मेंटोर पंजाब के सारे और बाकी इंडिया के सभी पेपर्स की धमाकेदार तैयारी करवाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे विश्वसनीय टीचर्स हैं। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सब कुछ टाइमली देना। दोस्तों, आप सबको कहीं भी आपका बेहतर फीडबैक लगता है, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप बड़े अच्छे तरीके से हमें फीडबैक दीजिए। आपका आप हमें कॉल करके दीजिए, व्हाट्सएप पे दीजिए, ताकि कोई चीजों की कमी रहती है हम उसको ठीक करें, दुरुस्त करें। राइट, तो आप हमारे साथ मिलकर सहयोग करें ताकि हम सब चीजों को ठीक करें। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरा भाई बहन, मेरा शुभचिंतक मुझे जरूर अच्छे से चीजों को बताएगा, ताकि हम उन पे काम करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्लास का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं आज के मेन टॉपिक हम क्या करें। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज असम के बारे में पढ़ेंगे। असम का नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, मैं चंद सेकंडों में याद करा दूंगा। देखो, महसूस करो, फीलिंग लेके आओ कि ये देखो कितनी ग्रीनरी है, क्या मजा है। बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश है और हम यहीं पे घूमने जा रहे हैं। ठीक है, हम अपनों के साथ किसी के साथ हैं, भीग रहे हैं, बस लिपट गए। और मतलब लाइक महसूस करो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप अपने दोस्त के साथ हो, लाइक आप इस तरह से यहाँ पर पूरी वादियों में लिपट रहे हो। ठीक है, जबरदस्त यहाँ की बारिश हो रही है, पानी है, रिमझिम है, तो सब चीजें हैं। तो इसकी खुशी किसको महसूस हो रही है, इसको महसूस हो रही है। अब देखो जी, हर चीज क्या है, आसान होती है, लेकिन आप आसान बनाओगे तो आसान को याद रखें, आसान है। बात यहां पर ऐसी हो गई कि भाई आपको ना मैंने सबसे पहले काम दे दिया। आपने कह दिया जी ऐसे कैसे आप कह सकते हैं सारी चीजें आसान होती, बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा कैसे, बोले काम करो। मैंने ना बाल है मेरे पास, बाल मतलब सिर का बाल है, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, बाल ਨੂੰ ना किसी मिट्टी ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ ਆ। देन यू पीपल कैन आस्किंग मी कि भाई बाल निकाल के दिखाओ, आप खाल की बाल निकालना, लाइक इस तरह से सवाल है। तो मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है,
दी से याद रखें आप दी, और ब्रो से याद रखें ब्रो। भाई दी और ब्रो को पूछो, दी और ब्रो से सीखो वाल कैसे निकालना है। दी और ब्रो से सीखो वाल कैसे निकालना है। दी और ब्रो से सीखो वाल कैसे निकालना है, बहुत आसान है। बोलो जी, क्लियर हो गया? बोलो जी, ये चीजें क्लियर होगी। अब आता है पॉइंट नंबर 2। एक है ये बंदा काजी है और इसके साथ में आप, मैंने बोला भी हर काम आसान है, आपने कहा नहीं है जी। बोला काजी कैसे, काजी को कैसे सब्जी बेचने लगा दोगे आप? भी काजी का जिंदगी भर का काम ही नहीं है सब्जी बेचने का, आप कैसे कह दोगे सब्जी बेच सकता है? मैं कह दूं आसान है भाई, ये चक्को रंगे के साथ में मैंने काजी को बिठा दिया नीचे, काजी और रंगा दोनों बैठे सब्जी बेच रहे हैं, बहुत आसान है। बोलो जी, चीजें आसान होगी कि नहीं होगी? राइट है। अब फिर आपने कह दिया ना 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 जी, आप तो गलत बात बता रहे हैं, ये बात कभी भी नहीं हो सकती। भाई मान लो हमारे पास मैंगो है, मैंगो को पकड़ के हम चूस सकते हैं, अगर इसी मैंगो को छील के काट दें तो ये पूरा मतलब चिकना हो जाएगा, तो आप खा नहीं सकते। मैं कहूं क्यों नहीं खा सकते? भाई इसको रिप्लेस कर दो किसमें, ऑरेंज में। आप तो ऑरेंज की फाड़ियां बनाओ ना, आप क्यों नहीं खा सकते? तो औरंग नेशनल पार्क से याद रखना है ऑरेंज, ऑरेंज बहुत खाना आसान है। राइट है। बोले यार ये तो आप जबरदस्ती जो को बता रहे हैं भाई, ये तो आप खूंटा काट रहे हैं। तो बोले इसी से तो आप क्या हो? बोले अच्छे बंदे हो, लेकिन उससे पहले ना मेरी। तो भाई आप क्या कह रहे हैं? एक दो लोग हैं, कपल हैं, वो कहते हैं ना मेरी, ना मेरी, ना मेरी आसान है, ना मेरी आसान है, ना मेरी आसान है। किसी को मेरी कहना आसान नहीं है। तो सो दैट अगर ये चीजें कर पाते हो सब कुछ, तो फिर आप क्या बन गए हो? मतलब आप सबके लिए अच्छा मानस बनना आसान है। अच्छा मानस बनना क्या है? आसान है। बोलो जी, सबको याद हुआ? बाल यानी दी और ब्रो से सीखो वाल कैसे निकालना है, आसान है। काजी रंगा, आप ट्रिक्स के साथ याद करो कि काजी रंगा, काजी को रंगे के साथ बिठा दिया, सब्जी बेच रहे हैं, बहुत आसान है। ऑरेंज, ऑरेंज आप मैंगो की जगह रिप्लेस करके फाड़ियां बना के ऑरेंज खाओगे तो ऑरेंज आसान है। अगर हम ना मेरी करना आसान नहीं है, इन सबको करते हो तो आप क्या बन गए? मानस बनना आसान है। तो असम के सारे नेशनल पार्क आपको याद हो गए। आई होप आपको मजा आया होगा। राइट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम गुजरात। गुजरात को हम रिलेट करेंगे गुज से नहीं, बल्कि हम याद करेंगे गज मैंने हाथी, रात, रात को हाथी निकलते हैं। भाई कौन निकलते हैं? रात को हाथी निकलते हैं। तो इसको आप सिंपल और सिंपल रात से याद करेंगे। ये देखो रात को बड़ा भयान डरावना एरिया है, ठीक है। रात को पता है कि शिकार जो बड़े बड़े आदमखोर होते हैं वो शिकार करते हैं, जंगलों में जा नहीं सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि रात को वन में जाना आसान नहीं है भाई, खतरे से भरी चीज है, तो मत जाना आप वन में। किसमें? ये वन है, जंगल। महसूस करो कि आप जंगल में जाने की बात कर रहे हो, रात में शर्त लग गई है। भाई जंगल में जाओगे तो जगह उबड़ खाबड़ है, तो आप गिरोगे भी, डेफिनेटली गिरोगे। क्योंकि गिरोगे इसलिए क्योंकि आपके पीछे कौन घुसेगा? आपके पीछे भाई साहब, आपके पीछे जब ब्लैक बक चला गया, ब्लैक बक अगर आपके पीछे घुसेगा, आपके पीछे पड़ेगा, तो आप गिरोगे ना। तो आपको याद हो जाएगा कि रात गुजरात वन में मत जाना, वनसदा नेशनल पार्क। ब्लैक बक आपके पीछे लगेगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाओगे। गिर मतलब कहां जाओगे? पार्क में, तो गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ कच्छ मैरीन नेशनल पार्क को कैसे याद करना है? तो गुल से आप याद रखेंगे, गुल मिल गया है। क्या गुल गया? सब कचरा हो गया है। कच्छ यानी गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ से हो गया कचरा, तो सब कुछ ये क्या हो जाएगा? कचरा हो जाएगा। बोलो जी, मैंने कहा कि रात में वन में मत जाओ क्योंकि आपके पीछे ब्लैक बक लगेगा, गिर जाओगे, गिरने से क्या होगा कि सब कुछ यानी आपका कचरा हो जाएगा। बोलो जी, सब चीजें याद हो गई? बोलो जी, हो गई याद? बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला आता है हमारे पास भाई महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है कि सभी लोग कौन है? महान है। अब ये महान क्यों है? क्योंकि देखो, एक तो है ये माया नगरी है, दूसरा है जितने क्रिकेटर्स यहाँ पर हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जितने हमारे प्रोग्राम शुरू होते हैं वहीं से होते हैं, जितने बिजनेसमैन वहीं बैठे हैं भाई साहब, तो इसलिए महान है। तो इन सबको देख के कौन आए? महान लोग है, रॉयल फैमिली आई ब्रिटेन से। तो ये रॉयल फैमिली आ तो गई। अब रॉयल फैमिली को ऐसा था कि भाई हम लोग इंडिया के कुछ गांव में जाते हैं, वहां देखेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले चूज किया कहां जाना? भाई ये नए गांव में गए। कौन से गांव में गए? नए गांव में गए। नए गांव में गए तो नए गांव में हुआ क्या? होना क्या था? वहां पर सब कुछ अच्छा हुआ। नए गांव में गए तो नए गांव में जाने पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया? गुग्गा जी को पूजा। क्योंकि ये क्या करते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं ना, हमारे ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं इन इंडिया वेरियस स्टेट्स, तो वहां पर ये वैसे ही घुल मिल जाते हैं। जैसे बात करता हूं तो ये देखो, कभी आपने देखा होगा होली बहुत अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि इन लोगों को खुश रहना बहुत पसंद है, ठीक है। हमारे जैसे लोग नहीं है जिदा पे कहते हैं कि मच दे या सड़ दे है, वो चीज नहीं है इनमें। ये खुश रहना जानते हैं, इनके जीन में खुशी होती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? कभी कल्पनाओं में नहीं बैठते ये लोग। तो इसीलिए कि ये लोग हमसे मानसिक तौर पर बहुत मजबूत
मजबूत होते हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हम मानसिक तौर पे मजबूत नहीं है, हम भी हैं, लेकिन हमारे में से बहुत सारे टांग, हमारे इंडिया में क्या होता है और मैं कह दूं कि हम जैसे लोगों में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है टांग खिंचाई, लेग पुलिंग बहुत होती है। अगर आप कहीं अच्छा कर रहे हो ना, दो चीजें मैं हमेशा कहता हूं हमारे क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो होती है फोकट की राय देनी, आप किसी मर्जी को फटाक से दे दो और आपको ना ये बंदा ऐसे कह देगा ये तो ऐसे ये वैसे है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको दे सकते हो किसी को अच्छी राय, किसी को मशवरा दो, ठीक है, किसी को राय और मशवरा दो। उससे क्या होता है कि राय और मशवरा देने से आपका वो लिखा हुआ कमेंट, लिखी हुई बात लाखों लोग पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे तो आज के बाद में पढ़ेंगे। तो उनको ये होता है आपके दिए हुए मशवरे से अगर किसी की लाइफ चेंज होती है तो वो जिंदगी भर आपके लिए नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए वो क्या बन जाती है, मोटिवेशनल थॉट बन जाती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये बातें होती हैं। एक बार का किस्सा है कि जैसे आप सबको पता होगा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जैसे जिनका डाउनफॉल चला जाता है, जिनको भी आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स की हमने स्टोरी पढ़ी, सचिन की बुक पढ़ो आप, प्लेइंग ऑन माई वे। तो उसमें सचिन ने खुद बोला कि मेरे पे ऐसे दौर आए थे कि जब मैं डिप्रेस्ड हो गया था, रादर देन संजय गांधी पे माफ करना संजय दत्त पे बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को संभाला है। तो उनको किसी न किसी ने राय दी है, किसी ने किसी मशवरा दिया कि तुम इस वक्त ऐसा काम कर लो, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं, आप हमेशा करो ऐसी चीज। अब बात करते हैं कि भाई ये लोग नया गांव में गुग्गा की पूज करने से बाद में इन्होंने सीधा चंडोली पे चढ़ गए। अब चंडोली पे चढ़ गए भाई, अंग्रेजों ने कहा चंडोली लुपोटी है, हाँ कुछ ने की भी है लेकिन कुछ फंस गए। अब फंस गए तो इनमें से कईयों ने फिर क्या बोला, भाई ता डोबा तुम लोगों ने डोब दिया है भाई, डोब दिया है, डुबो दिया है, मरवा दिया, कहाँ घुसा दिया है। तो इस सिंपल याद रखे, चंडोली नेशनल पार्क कहाँ पर है, महान लोगों के महान लोग गए थे, गुग्गा को महान लोगों ने पूजा था, नवेगा महान लोग गए थे भाई, डोबा 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 महान लोगों ने। तो ये जो दो हैं ये गलत लिखे गए हैं, इनको सबको हम कहां पर करेंगे, एमपी में करेंगे, क्योंकि इनको एमपी बनाएंगे संजय को, अभी इसके साथ जोटीदार को भी एमपी बनाएंगे। तो ये चीजों का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। चलो जी मूव करते हैं फटाफट हम आगे। अब आते हैं मध्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर ये चीज आपने अच्छे से ना पढ़ी, अगर ये चीज आपने अच्छे से ना पढ़ी तो ये चीज पक्की मान लेना कि भाई आप इनको गलत कर रहे हो, ये चीज आपके लिए गलत हो रही है। राइट, देखो मध्य का मतलब देखो पहले समझ लो, ये जो बंदा है ना, ये बंदा बड़ा जिद्दी है, ये बीच में रहता है। अगर इधर से गाड़ी आ गई पी 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 करती, इधर से पा पा करती है, ये मध्य में रहना है। क्योंकि इस दोनों तरफ क्या है, इन दोनों तरफ क्या है भाई, वन है। वन का मतलब जंगल होता है, ठीक है। और ये देखो बीबी है, जो बीबी भी बीच में है, ये बिनता बाबा मिनते कर रहा है, इनके ये मिनते कर रहे हैं, कहते भाई मिडल से हट जाओ, कहते ना ना हम ना हटा भाई, हम तो बीच में घुसेंगे, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, मध्य को, मध्य मतलब बीच में है, ठीक है, क्या है, बीच में है। अब ये बीच में बहुत सारे काम करेगा, क्या करेगा, अब इसने डले भी रखने शुरू करने हैं, क्या कर देगा, डले रखने शुरू कर देगा, कभी बहुत कुछ काम करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बंदा बांधवगढ़, भाई एक बंदा है, ये बंदा है, बंदा का है, मिडल में है, ठीक है। वन विहार, तो इसके क्या है, दोनों तरफ वन विहार है, मतलब कि बंदा है। मध्य में क्या है, मध्य में रोड है, मध्य में वन है, मतलब बीच में वन आता है आपके लिए, ठीक है। अब क्या करता है ये बंदा, सिंपल सी बात है भाई, एक ना पूरी जो होती है ना, पूरी भूख लगती है, बंदा पूरी खाता है बड़े शौक से, बट ये खाता है पूरा, बड़ा पूरा खाता है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई ये पूरा खा जाता है, पूरा सतपुरा खा जाता है, सतपुरा। तो सतपुरा नेशनल पार्क, आपने इमेजिनेशन करो, मैंने कहा कल्पना करो, महसूस करो आपके सामने। मैंने कल आपको बताया था कि बुढ़ा पेस्ट है, एक बुढ़ा है वो पेस्ट खा रहा है, महसूस करो कि पेस्ट खाते जा रहा है, बुढ़ा धोती बांधी हुई है। तो आप नेशन जब भी आप याद करोगे कि हंगरी बुढ़ा पेस्ट, मनीला फिलीपींस, ठीक है। तिराना अल्बेनिया, भैया तीर है आलू के पास, ठीक है। तो तीर मारा आपने आलू में, बेनिया से तिराना, मतलब चीजों को बहुत अच्छे से याद कराऊंगा मैं आपको, राइट। अब बात करते हैं संजय, तो भाई संजय आ जाता है और उसके साथ में पंच आ जाते हैं। ये लोग इनको मिलके समझाते हैं, हाथ जोड़ के कहता है भाई तू मत कर, तू मान जा, तू ऐसे मत कर, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है, ये बंदा मिडल मैन है जो मध्य में है ना, तो मध्य में इसने काम अपना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, पान बेचना शुरू कर दिया। ले लो, ये तो पंगे लेने लग गया बड़े तकड़े भाई। मध्य में माधव है, मध्य में है, ठीक है। माधव बहुत तगड़ा माधव है। तो माधव कौन है भाई, ये माधव है। माधव ने भी मिलते कि भाई तू पान मत बेच बीच में, यहाँ पर तेरे को कुछ ना कुछ हो जाएगा, मर जाएगा ना भाई। फिर उसको क्या किया, कान्हा जी की कसम दे दी, भाई तेरे को कान्हा जी की कसम है, समझ में आ गया। कान्हा नेशनल पार्क मध्य में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य में है भाई। इन सब से बात ना बनी,
तो क्या हुआ, मांडला प्लांट। ठीक है, तो इन सब से जिद्दी इतना हो गया, मन का मतलब बंदा है, इसमें क्या लिखा हमने, मांडला, तो मन डला, इसने क्या किया, मैंने डले रख दिए बीच में, चक्को, बोले ये लो, अब नहीं मुझे कोई बंदा रोकेगा। तो ये ऐसे लोग होते हैं आपके पिंड में, शहर में, दसों याद करो, होंगे है ना कहीं, मतलब जिसको जितना मर्जी समझा लो, उसने वही काम करना है, उसने अड़ी करनी, क्योंकि उसके मन में ऐसी चीजें होती हैं, राइट है ना। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। चलो जी, अब बात हम वापस रिवाइज करते हैं। मध्या एक बंदा है, वो मध्य में खड़ा है, उसके वन पास में वन विहार नेशनल पार्क, बोलो मध्य में, कहां पर है, मध्य में। अब बोलो बांधवगढ़ कहां है, बंदा मतलब गड़ा है, बंदा मतलब कहां गड़ गया है, बंदा मतलब कहां है, मध्य प्रदेश में। बोलो जी, पुरा खाता है, मध्य प्रदेश में। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। दोस्त उसको पंच ने समझा लिया, मध्य प्रदेश में। माधव है उसका बंदे का नाम, पंच और माधव है, उस दोनों को याद रखेंगे आप। फिर उसने क्या किया, पन्ना से हम याद रखेंगे पान वाला, तो पन्ना नेशनल पार्क यहाँ पर है। ठीक है, तो मंडोला, इसको मंडोला भी कर सकते हैं, लेकिन मंडला बेटर है। मन और डला मतलब पत्थर। ठीक है, तो अब कान्हा नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। तो आई थिंक आपको अब मजे से याद हो गया होगा। बोलो मेरे साथ, रिवाइज करो। देखो, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, मणिपुर की बात करते हैं बाबा जी। तो मणिपुर में क्या है ना कि सर रोई भाई, ये पता क्या करते हैं, मुझे कह रहे हैं कि सर इसको मत कबूल कराओ, केबुल से याद रखो, कबूल। ठीक है, केबुल से याद रखो, कबूल लम जाओ, कबूल मान जाओ। कबूल तो इसने कर लिया, पर ये बाद में बहुत रोई। तो आपको क्या रखना है, सिर्फ किया किसके लिए, मनी के लिए। सिर्फ इसने किसके लिए किया, मनी के लिए। भाई इसको मनी चाहिए थी, सिंपल मनी के लिए इसने कबूल लिया और बाद में बहुत रोई। ठीक है, तो सिंपल दोस्तों, इस पिक्चर को देख के कोई भी किंतु परंतु का कटाक्ष नहीं करना है। सिंपल मैं आपको याद करवा रहा हूं, किसी की भावनाओं को नहीं मैं पहुंचाना, ठेस पहुंचाना मेरा हक है। ठीक है, तो मनी के लिए क्या करते हैं, कबूल तो कर लिया, बाद में रोई, पछतावा हुआ, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, तो मणिपुर कैबुल सरोई, मतलब इन चीजों को रिलेट करो, फटाफट से आपके दिमाग में घुसेंगी चीजें। अब इसका नाम है मेगा। कौन है ये, मेगा है। ठीक है, तो ये मेगा की कहानी बताते हैं जी आपको। क्या है मेगा, क्या करती है, मेगा कहती है कि ना रोक नेशनल पार्क। क्योंकि ना देखो, अभी तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें लिखा के याद कर रहा हूं, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूं। जब मैं आपको वो चीजें कराऊंगा, साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ में आपको नेशनल पार्क मिक्स करके लेके आऊंगा, आप कहोगे सर मजा आ गया है, और अभी मैं डिफिकल्ट बना दूं तो तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि बाल पाक्रम है। देखो मेगा क्या कहती है, मेगा कहती बाल मतलब छोटा है। ठीक है, तो ये कहती है कि बाल पा राम राम, बच्चे को कह रही है कि बाल पा राम राम। कौन कह रही है, मेगा। तो मेगा क्या कर रही है, ना रोक, बोले इसको ना रोक भाई, इसको मत रोक, इसको राम राम करने दो। ठीक है, बाल को क्या करने दो, राम करो, ना रोक। तो ना रोक से हम क्या रखेंगे, नोक रेक से हम याद रखेंगे मेगा से क्या होगा, बालराम। क्या होगा, बालराम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के। देखो, आंध्रा को याद रखना है, अंधे, किसे याद रखना है, अंधे लोग हैं। देखो जी, बड़ा फंटास्टिक तरीके से अंधे लोग क्या करते हैं, टिक नहीं सकते, वो कह रहे हैं पार्क में जाएंगे। ठीक है, तो कहां चले गए, ये कहता है आपको सबसे पहले जो अंधे लोग है ना, अंधे लोग महावीर हरि क्या करते हैं, पार्क में गए हैं, वनस्थली नेशनल पार्क, वन में गए, सिंपल सा याद रखो, वन में गए। वहां पर जाके इन्होंने क्या, महावीर जी को क्या करते हैं, हरि, महावीर को कह रहे हैं हरि, महावीर हरि। तो ये जाप करते हैं। अब क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश केशु, ये हो गया ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। जितने भी रेड्डी, किसी के नाम के पीछे हमेशा याद रखना रेड्डी आ गया, वो बंदा कहां का होगा, विशाखापट्टनम, 100% लगा दो, और आंध्र प्रदेश से होगा। मैं गारंटी से कहता हूं, क्रिकेटर ले लो, जब मर्जी ले लो। ठीक है, ये रेड्डी, आप क्योंकि रेड्डी रहते हैं भाई ये लोग। अब इसके बाद में क्या करते हैं, तो भाई अंधे लोग है ना, ये अंधे लोगों को पता नहीं चलता, जब सो जाते तो मुर्गा क्या करता है, वाणी देता है, मुर्गा क्या करता है, वाणी देता है, बोले कुकड़ू उठ जाए। तो आपको याद रखना है कि मुर्गा वाणी आंध्र प्रदेश, तो इट वुड बी गुड टू कीप, इट वुड बी गुड टू लर्न। ठीक है, अब आता है श्री वेंकटेश्वरा। तो क्या करते हैं, श्री वेंकटेश्वरा भैया, तो ये लोग क्या करते हैं, श्री वेंकटेश्वर, मैंने कहा था विशाखापट्टनम वेंकटेश्वरा, ये चीजों को आप याद रखें, वेंकटेश्वरा, स्वरा। ठीक है, तो ये क्या है कि वेंकटेश्वरा, तो ये कहां है, आंध्र प्रदेश में है। तो हमने क्या किया, अंधे लोग हैं, क्या करते हैं,
हैं भाई, सीधा है, क्या करते हैं, महावीर हरि मुर्गा इनको वाणी दे के उठाता है, ठीक है। और भाई इसके बाद में जितने लोग रेडी है ना, वो सारे के सारे कहां पर हैं, यहाँ के हैं। तो मुझे लगता है आपको सबको याद हो गया होगा, करेक्ट है। ये पिक्चर, इस पिक्चर का मतलब क्या है, ये बेसिकली है तो ये अंडमान, तो अंधा बंदा जरूर है ये, पर ये क्या करते हैं, इमैन, मतलब ये आपको निकोबार से आपने याद रहे, निक्कर पहनते हैं लोग, तो अंधे क्या करते हैं, निक्कर पहनते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से होगा, देखो निक्कर पहनने वाले बंदे होते हैं ना, वो बड़े सारे कैंप लगाते हैं। कहाँ करते हैं, कैंप में जो बंदे होते हैं ना, वो निक्कर ही पहनते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी होती है। तो अंडमान निकोबार के इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि भाई अंधे लोग, एक अंधा बंदा है, अंधा मैन है, वो निक्कर पहन के वो कहाँ गया, कैंप में गया है, राइट है। अब क्या होता है, कैंप में चला गया तो गाला थे, इसको भैया बढ़िया गाला कड्डियां, ठीक है, गाला दी सबने, भाई तू कैंप में आ गया निक्कर पहन के, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, गलत बात है। और साथ में आप किसको भी ले आओ, देखो बड़ा यार है, दिखता तेरे को खुद को नहीं, साथ में और किसी को ले आया तो ये चीजों का हो गया। अब इसके बाद में आता है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क हो गया, जिसको हम किससे, वंडूर नेशनल पार्क भी जानते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। तो भाई ये बात, ये किसको कह रहे हैं, ये कहता है कि भाई अगर जब गांधी जी निक्कर पहन के कहीं भी जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। बाय द वे ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन हम तो रिलेट करके चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आता है भाई जितने अब ट्रिक बताता हूं, देखो जब भी इसको फिर बोला भाई तू काम कर, भाई तेरा बटन खुले है, मिडल के बटन बंद कर ले, ठीक है। तो बटन है ना, सारे बटन है, बटन सारे के सारे अंडमान निकोबार में आते हैं। तो ये बटन हो गया आपका, ये बटन हो गया भाई, मिडल का बटन बंद कर ले। फिर बोले भाई ना नॉर्थ से आप रखेंगे ना भाई, कोई बटन बंद नहीं करूंगा। माउंट, ठीक है, तो इसे माउंट हैरियट जो हमें, ठीक है, तो माउंट हैरियट इसको बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं, माउंट को याद रखेंगे कि बोले यार क्या ये पागल बंदा है माउंट, तो इसको मतलब एक रत्ती भर की अकल नहीं है। तो हैरियट से हमने चीजों को याद रखना है कि माउंट हैरी, ठीक है। तो इसको मतलब कि हम लोग रिलेशन बनाएंगे। तो हैरी से नहीं याद रखेंगे, इसको रखेंगे हरी से मतलब होता है जल्दी, माउंट मतलब इसको बड़ी छोटे सी बड़ी जल्दी हो रही है इसको, ठीक है, बहुत जल्दी हो रही है। तो हमने याद रखना है हैरियट माउंट हैरियट, एक चीज को रिलेट कर लो, माउंट हैरियट। अब आता है अंत में रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। तो ये चीजों को आप प्लीज याद रखेंगे, रानी झांसी ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई थी, पर ये बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखा रहा है। देखो अंडमान निकोबार का क्या रखेंगे, निक्कर पहनते हैं, निक्कर पहन के कैंप में चला गया, बढ़िया गाड़ा कड्डी हैं इसको, भले ये कहता है भी गांधी ने भी ऐसा नहीं किया था, ठीक है ना। तो भाई इस मिडल के बटन बंद कर ले, चल तो ठीक है यार, वो कहता है ना मैंने कोई बटन नहीं बंद कर रहे, नॉर्थ बटन, नॉर्थ कोई बटन नहीं भाई, ठीक है। तो झांसी की रानी ने भी फिर इसको डांटा कि तू भाई ऐसे पागलपंतियां मत कर। तो अब आता है माउंट हैरियट, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। बाकी जो रिमेनिंग बच गए वो मैं करूंगा पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि एक साथ अगर हम लोग करेंगे तो फिर सारे के सारे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इन सभी को करने के बाद में मैं आपको क्या कराऊंगा, इनका पीडीएफ दूंगा एक साथ, पीडीएफ बहुत अच्छे से होगा। हम करेंगे कैसे, मैं फिर से बता देता हूं, पहले मैं आपको ट्रिक्स के साथ सारे याद कराऊंगा, फिर इन सबके मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, क्योंकि बहुत मजा आएगा एमसीक्यू में आप सबको। तो आई होप आपको मजा आया होगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप सबके लिए मैं ऐसे ही धमाकेदार सेशन लेके पहुंचूंगा, तब तक ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय।